So in the last class, we covered the questions related to creating the tangent to the circle, pair of tangents to the circle, when the center of the circle is known to us. आज हम जो कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, it's basically the last question of your NCERT, right? Where we are supposed to execute the pair of tangents to be drawn, right, without using the center of the circle. तो आज हम वो कर रहे हैं पहले. तो क्वेश्चन लिखिएगा, क्रिएट ए सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 centimeter and take a point P outside it, without using the center of the circle. Draw two tangents to the circle from the point P. Create a circle of radius 2.5 centimeter. Take a point capital P outside it. Without using the center of the circle. Draw two tangents to the circle. From the point capital P. So the very first step is to create the circle. सर्कल बन गया, राइट. अब हमें सेंटर यूज नहीं करना है और कोई एक पॉइंट P है, उस पॉइंट से हमें एक मान लिया, वो पॉइंट मैंने यहां ले लिया, so that take it here only, right. Step 1, सर्कल क्रिएट किया ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर. सीकेंट क्रिएट करना है हमें, PAB. Secant, this is secant, a line that intersect the circle at two distinct point. ये हमारा सेकंड स्टेप है, राइट. P हमने बाहर लिया है, तो secant is a line that cuts the circle at two distinct point, राइट. तो ये जो secant है, इसका नाम दे दिया हमने PAB, राइट. This is step 2. एक स्ट्रेट अवे लाइन ले ली हमने PAB को, ठीक है ना. थर्ड हमारा स्टेप है, we will take PA equal to PC. एक पॉइंट C लेना होगा हमें, मैंने यहां लिया, राइट. PA equal to PC. यहां तक क्लियर. अभी नोट करते जाओ, मैं कह रहा हूं, अभी ध्यान से सुनो, कंस्ट्रक्शन बाद में करना. रेडियस ये लिया, सीकेंट PAB क्रिएट किया, फिर PA इक्वल टू PC लिया, फिर फोर्थ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC का क्रिएट किया, B और C का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. राइट. जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया, इस पॉइंट को सेंटर लेकर टेक दिस एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू AB इक्वल टू AC. एक सेमी सर्कल क्रिएट किया. एक सेमी सर्कल क्रिएट किया, राइट. इतना क्लियर, इतना करो, पहले इतना करो. अक्षरा, हमें एक सर्कल क्रिएट करने के बाद दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है एक पॉइंट P से आउटसाइड द सर्कल विदाउट यूजिंग द सेंटर्स. पिछले क्लास के अंदर में सेंटर का यूज किया था ना. तो ये पॉइंट P है, PAB क्रिएट करेंगे हम पहले, सीकेंट PAB, एक सीधी लाइन ले लेंगे PAB.
फिर पी ए इक्वल टू पी सी करेंगे, स्टैंड करेंगे इसे, फिर बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे और फिर इसे सेंटर लेकर लेट एम इज द सेंटर, एम को सेंटर लेकर रेडियस ए बी इक्वल टू ए सी लेकर एक सेमी सर्कल क्रिएट करेंगे। कर दिया सेमी सर्कल क्रिएट, ठीक है ना, बस इतना करो फिर। नहीं, दिस इज ऑफ आवर ओन चॉइस। अभी कुछ पता लगा फाइनल पेपर कब से है? हाँ जी, 26 हाँ, बता रहा है। वही आपके मेन पेपर्स तो आने हैं फर्स्ट वीक ऑफ मई। बहुत अच्छा खासा टाइम है, सारा सिलेबस तुम लोगों का जिसका ढंग से प्रिपेयर्ड है उसके लिए मैं आज क्लास के बाद डिक्लेयर करने वाला हूँ क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे हैं। नहीं नहीं, वो मैं एक्चुअली क्रिएट कर सकूं इसलिए मैंने ऐसा किया। सेमी सर्कल आपको कौन सी पेंसिल से होना चाहिए? वेरी गुड। जी हो गया। फिर पी पर एक परपेंडिकुलर क्रिएट कर दो, क्रिएट ए परपेंडिकुलर ऑन पी। इक्वल टू आर मेजरमेंट, तो फिर वो दोनों इक्वल तो आएंगे। ए बी इक्वल टू ए सी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के कारण आएंगे बेटा। मैंने कहा है बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रिएट करना है आपने। जब बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, वो मैंने एक सॉरी से एक गलती कर दी, एम यहां पर होना था एम बी, एम बी इक्वल टू एम सी, ठीक है। ओके सर। हाँ यू आर राइट, ए से नहीं आएगा, वो एम से है, मैंने लिखा ना एम, वो वहां मैंने गलती से ए लिख दिया। तो ये पी डी हो गया बेटा जी। एक परपेंडिकुलर 6 पॉइंट होगा, ड्रॉ पी डी परपेंडिकुलर intersecting semicircle at D. E नहीं जरूरी नहीं है, ए तो बेटा ये है, ए ये है, ये एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इज नॉट नेसेसरी, राइट। EC equal to P, so P becomes a midpoint of AC, that's what we want to say। हाँ, and arc PD with P as a center, cut the main circle at T and T dash, at T and T dash can join
So PT and PT dash are two tangents. का मतलब क्या हुआ? ये बेटा कंस्ट्रक्शन का लॉजिक जो है, ये बेसिकली 11th क्लास के अंदर आप सर्कल टॉपिक पढ़ोगे स्ट्रेट लाइन के बाद, तो बेसिकली इसका रियल रीजन वहां क्लियर होगा। अभी हमें क्रिएट करना है। तो जो आर्क बना उसका जो रेडियस दीदी के बना हाँ बेटा, तो कैसे? जो कि मेन सर्कल को कट दो जगह करेगा, टी और टी डैश पर, ठीक है ना। और आपने वही देखना है कि पीटी और पीटी डैश इन दोनों की लेंथ सेम आनी चाहिए। मैंने कहा था ना, सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने सर्कल 9th में पढ़ा, हमने सर्कल 10th में पढ़ा, और 11th के अंदर सर्कल जो है इन सब का कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पर यूज है। बहुत सारी चीजें वहां पर आप ज्यादा ढंग से देखेंगे। तो tangent 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, क्या बात है, फिर तो सही आंसर। फोर्स, कई बार ना क्वेश्चन में है बेटा जी, लास्ट में मैंने लिखा है कि विद पीडी एज एन आर्क, राइट, टेक एन आर्क ऑफ पीडी with P as a center, right, cut the main circle at T and T dash. Cut the main circle at T and T dash and join PT and PT dash are the pair of tangents with a length 4 centimeter. Okay. ठीक हुआ। हो गया ना बेटा, हो गया है। ये आपकी एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, राइट। अब हम जो कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, असल में इसमें से एक क्वेश्चन आएगा स्टैंडर्ड में। बेसिक के अंदर तो वो आएगा कि भाई ओपी गिवन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रिएट करके सर्कल बना के कट कर दो, जो पहला क्वेश्चन हमने किया वो है बेसिक का क्वेश्चन। लेकिन स्टैंडर्ड अगर आप सभी ने लिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड के लिए क्या बेसिकली आ सकता है, उसका पहला क्वेश्चन अब कराने जा रहे हैं, राइट। अगर आपका ये आंसर ये क्वेश्चन हो गया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं। ये तो आएगा ही आएगा, ये भी स्टैंडर्ड का ही है, ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। आज की पूरी क्लास स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, लास्ट क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चन बेसिक से रिलेटेड थे, राइट। तो ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमको एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और करना क्या है पहले सुनिए। ये बन गया मान लिया सर्कल, हमको दो टेंजेंट्स बनाने हैं, दोनों टेंजेंट्स आपस में इंक्लाइंड होने चाहिए 60 डिग्री के एंगल पर, राइट। ऐसा हमें कंस्ट्रक्शन करना है। वी नीड टू क्रिएट
pair of tangents to the given circle such that both the tangents intersect at an angle of 60 degree or 45 degree. या तो 60 पे कट करें या 45 पे कट करें, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इसे कैसे प्रोसीड करेंगे प्लीज ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला काम तो करो, सर्कल बना दो। बना दिया सर्कल, बना दो फटाफट। ठीक बेटा जी। अच्छे पेपर कब से हैं? ठीक से, तो जल्दी कर दिए। हाँ भाई, पहला स्टेप हो गया, सभी का हो गया होगा। दूसरा स्टेप है, एक डायमीटर ले लो। नेम द डायमीटर एज ए ओ बी, O happens to be the center of the circle. अब आप देखिएगा कि हमको दो टेंजेंट्स क्रिएट करने हैं जो इंटरसेक्ट 60 डिग्री के एंगल पर होना। अगर 60 डिग्री के एंगल है तो हम इस AOB पर 60 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे, राइट, और उसका नाम देंगे एंगल BOC है 60 डिग्री। यानी कि दो रेस का कॉमन पॉइंट क्या होगा, O। तो आई एम सपोज टू क्रिएट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर 45 पर इंटरसेक्ट करते तो कितने डिग्री का एंगल बनाता मैं BOC, 45 डिग्री, राइट। प्लीज अब 60 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा पता तो होगा आपको, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। O को सेंटर लिया कंपास के थ्रू, कोई एक आर्क ले ली कन्वीनियंट, ध्यान से देखिएगा, नहीं मालूम तो ये ले ली कन्वीनियंट आर्क, फिर इसे सेंटर लिया और फिर यहां से कट कर दिया सेम आर्क से। मालूम है ना, ये 9th में किया था, उसका एविडेंस भी किया था। तो ये बन गया कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल, ठीक है, राइट। तो भाई पहला स्टेप है सर्कल बना दिया 3 सेंटीमीटर का, दूसरा स्टेप है ये, बना दो जरा फटाफट 60 डिग्री का। हो गया भाई BOC 60 डिग्री। राइट, सबसे बन गया। थर्ड काम करना है, परपेंडिकुलर क्रिएट करना है ए पर एंड सी पर। ये पॉइंट ए है ना, तो यहां पर हम एक थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड कर दूं यूं, हल्का सा, ये कट बनता है परपेंडिकुलर, ये बन गया परपेंडिकुलर। कैसे परपेंडिकुलर क्रिएट करते हैं तो मालूम है आपको, ये मैंने ए पे एक परपेंडिकुलर बना दिया। अब मुझे अगर सी पर बनाना है तो थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दूं, यहां से यूं आर्क ले लूं, कट 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 कट, और ये मैंने ज्वाइन कर दिया, यहां से लिया भाई,
राइट। तो ये दोनों टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गया ना एपी और सीपी, AP and CP, they are the two tangents and they are inclined at angle of 60 degree। अपने आप ये 60 आ जाएगा। अभी अपने आप 60 क्यों आ जाएगा ये हम देखेंगे। आप पहले बनाओ और फिर मेजर करके देखो क्या APC वाकई में 60 डिग्री आया है। डी के साथ देख लेना, जब आपके पास डी है तो उसे मेजर करके देख लेना, 60 आ गया तो कंस्ट्रक्शन सही है, राइट। निशिता हुआ बेटा? गुड गुड गुड। तो मेन सर्कल होना चाहिए हमारा एच पेंसिल से, पेयर ऑफ टेंजेंट्स होने चाहिए हमारे एच पेंसिल से। सर हाँ बेटा। जैसे बोर्ड एग्जाम्स में तो हमारे बोला हुआ है कि पेंसिल अलाउड करेंगे वो सेंटर के अंदर और एक पेंसिल अब तो ये सारी सिंपल पेंसिल है, H2H, HB, they all are simple one बेटा। आई थिंक सो पेपर दो फॉर्म में आ रहा है ना, एमसीक्यू में भी आ रहा है, सब्जेक्टिव में भी। आज न्यूज़पेपर में है सर, एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव दोनों टाइप का होगा बहुत ही बढ़िया, होने भी नहीं चाहिए। भी है, केस स्टडी है। हो गई है कंस्ट्रक्शन, हो गया तो ठीक है, विल सी टू इट। बन गया ना। अब बात उठती है कि ये क्यों है, क्या रीजन है इसका, कौन बताएगा? ये कंस्ट्रक्शन का यही कारण है। ठीक है, इसके बताओ। जब हमने वो 60 डिग्री करा तब लीनियर पेयर से एंगल AOC 20 डिग्री आ जाएगा। वेरी उसके गुड। बाद हम ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के क्वाड्रिलेट करेंगे तो 60 डिग्री बिल्कुल आ जाएगा सही। एंगल। ये एक क्वाड्रिलेटरल है ना APCO, और क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 360। तो अगर मैंने यहाँ 60 डिग्री का एंगल बनाया तो इवेंचुअली ये जो बचा हुआ एंगल कितना है? 120। लीनियर पेयर। ये 90 डिग्री मैंने क्रिएट किया, ये 90 डिग्री यहाँ क्रिएट किया, 90 कितना हो गया? 180। 180 प्लस 120 कितना हो गया? 300। बचा हुआ एंगल कितना रह गया फिर? अपने आप ही आ गया 60। आ गया नहीं? पक्का है भाई क्वेश्चन, सैंपल पेपर में भी है शायद कुछ ऐसा। सीबीएसई सैंपल पेपर, पता है आप करना उसे देखना मत, राइट, एज ए टेस्ट, सेल्फ टेस्ट के तौर पे करना, और अभी नहीं करना। आज के बाद जब भी तुम्हारे पास वक्त हो और तुम्हें सारे टॉपिक अगर आते हैं तो करना, राइट। और बिल्कुल उस नियत के साथ करना कि जैसे आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो, और कर लो तो मुझे चेक करने के लिए भेज देना, ठीक है। किसी ने देखा तो नहीं अभी तक? ओपन करके देखा, देखा भी हो तो कौन से याद होगा। अरे 1 घंटा 30 मिनट में पेपर खत्म हो जाएगा, पक्की बात है। 30 मिनट्स बचेंगे, और साइंस का तो शायद 1 घंटे 15 मिनट में हो जाए। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में देखना, सेकंडों में आंसर आएंगे आपके, अगर आपको चैप्टर समझ आ गया तो, राइट। कार्बन कंपाउंड तब उसके अंदर छोटे छोटे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा ना, तो 4-5 पार्ट्स होंगे। तो इंग्लिश की तरह सबसे टफ पेपर तुम फेस करोगे, इंग्लिश और एसएसटी, ठीक है ना। अंग्रेजी बड़ी भयानक है, हिंदी तो फिर भी चलो ठीक है। हिंदी का कोर्स ही बहुत टफ है। हाँ कोर्स भी, मेरे पास कोर्स ए था,
I got 72 out of 100. कम आए थे मेरे नंबर, और सेम है 72 थे। हाँ, मेरा क्लास फेलो था उसके 93 थे। तो लिखते ऐसे ऐसे मोती लिख रखे हैं उसने। हिंदी हमारे बेहतरीन सर थे। और सेट सब सारा नो डाउट। एसएसटी वर्ड बहुत अच्छी लगती है। सेट एस की तरफ अच्छा, पर मेरे लिए बड़ी सरदर्दी थी जब पिन छूट गया था इनसे। भारत को छोड़ के कोई नक्शा ही याद नहीं होता था। हाँ, उस दौरान बहुत नक्शे याद करना बड़ा टिपिकल। एक्चुअली पता टफ कौन सी चीज लगती है? जहाँ मन नहीं होता वो टफ है। नहीं, मन था नहीं उसमें तो इसीलिए वो टफ लगता था। ये आलसियों के सब्जेक्ट है मैथ और साइंस। बिल्कुल वाकई में आलसियों के सब्जेक्ट है ये। अंडरस्टैंड किया काम खत्म, फिर है क्या इसके अंदर? इसमें कुछ लिखने की जरूरत है? इंग्लिश में पूरी कहानी लिख दो, राइट? तब तो हमारे में ऐसे आते थे, ऐसे लिखना होता था किसी टॉपिक के ऊपर। वो अब कौन कह सकता है भाई आपको 5 में से 5 मिलेंगे ऐसे में? और भी मिलते हैं, 3 भी मिलते हैं, राइट? खुश है मूड टीचर का, घर से लड़के नहीं आया हुआ तो 5 मिलेंगे। थोड़ी बहुत लड़ाई करके आया हुआ है तो सारा वाइफ का गुस्सा कहाँ उतरेगा? ऐसी बात है। इंग्लिश इज ए वेरी टफ लैंग्वेज। एनीवे क्लियर हो गया ये। और 45 का बना दो। 45 में मैं बता रहा हूँ 45 का बनाने के लिए यहाँ हम एंगल बीओसी कितने डिग्री का बनाएंगे? 45। और 45 कैसे बनेगा? ये किया ये किया ये किया, पहले बना दिया 90। 90 का परपेंडिकुलर, नहीं सर एंगल बाइसेक्टर, 90 का एंगल बाइसेक्टर आ गया। ये आ गया बीओसी, ये 45, बाकी फिर यहाँ पर 45, यहाँ पर 90, यहाँ 90, और ये अपने आप आ गया 45। करो। हाँ, पहले 90, फिर 90 का एंगल बाइसेक्टर 45 नहीं हो जाएगा? पहले बीओसी पे 90 डिग्री का एंगल बनाओ। बीओसी पे जब 90 बनाओगे तो 90 का हाफ क्या होता है? 45। तो एंगल बाइसेक्टर क्रिएट कर दो। आता है ना क्रिएट करना? तो एंगल बाइसेक्टर क्रिएट कर दिया। किसी को कहीं को दिक्कत है तो मैं अलग से कुछ बच्चों को यहाँ बुलाने वाला हूँ अगले हफ्ते से, तो मैं सामने बता दूंगा कैसे करना, राइट? तो सारे औजार होने चाहिए पास में, काम हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर 90 डिग्री आ गया, दैट इज नोन एज बीओसी डैश 45। बाकी सी पर 90, ए पर 90, दोनों अपने आप 45 का एंगल बना देंगे।